गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोग को एजुकेशन ग्रुप रामपुर की तरफ से कराया गया प्रतियोगी परीक्षा 13 अप्रैल 2025 का हल करा रहे हैं। ठीक है, कल तक के वीडियो में डाल दिए थे कि 10 तक के सवालों को दिए थे। आज सवाल नंबर 11 बता रहे हैं। सवाल नंबर 11 कहा गया है कि दिए गए सीरीज को पूरा कीजिए। रीजनिंग का सवाल है 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, आगे प्रश्नवाचक दिए गए कैसे हुआ है। 11वां सवाल दिए गए हैं सीरीज कि 1, 4, 9, 16, 25 आगे प्रश्नवाचक के क्या हुआ है। देखते हैं। 1 का जब हम स्क्वायर किए हैं तो 1 हुआ है, 2 का स्क्वायर किए तो 4 हुआ है, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हुआ है, 4 का स्क्वायर किए तो 16 हुआ है और 5 का स्क्वायर किए तो 25 हुआ है। इसलिए अगली जो संख्या हुई 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11वां का विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 11वां का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां सवाल दिया गया है ए सी। ठीक है, उसके बाद दिए गए बी और डी, उसके बाद दिए गए हैं सी और ई, उसके बाद दिए गए डी एफ और उसके बाद दिए गए प्रश्नवाचक मार्क दिए गए। इस सीरीज को पूरा कीजिए। देखिए कैसे किया गया है। ए और सी के बीच में एक अंक का एक अक्षर का गैप हुआ है। बी और डी में एक अक्षर का गैप है। सी और डी का एक अक्षर का गैप हुआ है। डी और ई की में एक अक्षर का गैप हुआ है। तो डी की बात कहता है ई और उसके बाद क्या था एफ और जी, यानी कि ई और जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी सीक्वेंस में चलते जा रहा है। ए की बाद बी आया, बी की बाद सी, तब डी, तब ई। ठीक है, तो ई की बाद एफ गैप है और उसके बाद जी हम लगा देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 12 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ई और जी आंसर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा सी 36। दूसरा सवाल 13वां नंबर का सवाल दिए गए हैं 2, 4, 10। 13वां नंबर का सवाल क्या दिए गए हैं 2, उसका दिए गए 5, तब दिए गए 10, फिर 17, फिर 26, उसके बाद दिया गया प्रश्नवाचक। यानी सीरीज को पूरा कीजिए। तो 2 से 3, 2 में क्या किए प्लस 3 कर दिए हैं तो 5 हो गया है, और 5 में क्या कर दिए हैं तो प्लस 5 कर दिए तो 10 हो गया है। 10 में क्या किए हैं प्लस 7 कर दिए तो 10 से 17, और 17 में प्लस 9 कर दिए हैं। यानी कि जो संख्या का जोड़ा जा रहा है उसमें भी 2 जोड़ा जा रहा है। पहले 3 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े हैं, फिर 7, फिर 9, तो 17 और 9 कितना हो गया 26, और 26 आप क्या जोड़ेंगे प्लस 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37, यानी कि 37 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौशा का 13वां का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 12 का सी और 11 का सी सही हो गया था। और 10वां क्या सही था तो 48 था, 48 था। चलिए देखते हैं अगले सवाल क्या दिए गए 14वां वाला। 14वां सवाल दिया गया है, पहले दिया 1 लाख, यानी कि 1 लिख के 5 जीरो दिया गया। ठीक है, 2, 3, 4, 5। उसके बाद क्या किया गया है 1 लिख के 4 जीरो किया गया है। ठीक है, उसके बाद 1 लिख करके 3 जीरो किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है एक उसका प्रश्नवाचक 1 लिख के 2 जीरो किया गया है। आगे प्रश्नवाचक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 14वां का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा 10। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो 15वां में विकल्प नंबर ए पर दिया है लखनऊ, बी पे पटना, सी पे जयपुर, डी पे भोपाल। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 14वां का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां का विकल्प नंबर ए हो जाएगा लखनऊ। 16वां सवाल क्या कह रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला है सजीव का उदाहरण है। सजीव यानी कि जिसमें जीव होता है, इसका कौन सा उदाहरण होगा तो बैग निर्जीव होगा, कुत्ता सजीव हो जाएगा, ट्रेन निर्जीव हो जाएगा, किताब निर्जीव हो जाएगा। यानी कि 17 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 16 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 15 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 14 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 13 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, और 12 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 11 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, और 10 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है 19वां सवाल दिया गया है
नेक्स्ट नंबर का सवाल का दिया गया है 18वां सवाल देख लीजिए पहले। 18वां सवाल दिया गया है कि निर्जीव वस्तु का उदाहरण है। निर्जीव मतलब जिसमें जीव नहीं होता। देखिए तो गाय में क्या होता है, जीव होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु का उदाहरण क्या है, घड़ी होगा, क्योंकि घड़ी में जीव नहीं होता है। ठीक है, तो 18वां का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहा गया है कि 5, 6, 7, 8, 9 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा 1/10 यानी कि 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विषय का सवाल क्या कहा गया है कि 98, 5, 7, 2 में 5 का जाति मान क्या होगा। ठीक है, तो 5 का जाति मान यानी कि फेस वैल्यू हमेशा 5 का 5 रहेगा। ठीक है, तो विषय का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 21वां नंबर का दिया गया है कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। पहले आएगा फिर मान लीजिए मार्च, फिर उसके बाद क्या आएगा अप्रैल, तो मई, तब उसके बाद क्या आता है जून। तो अप्रैल के बाद क्या आता है मई, यानी कि बी हो जाएगा। 21 का विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर का सवाल कहा गया है कि मंडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूजडे आता है, यानी कि 22 के विकल्प नंबर सी हो जाएगा। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूजडे आता है। दिया गया है 9,199 में एक जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा। 9,999 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा। देख लीजिए 9 और 1 जोड़ेंगे तो 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10, यानी 1 लिख करके 4 0। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो 23वां का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 23 का विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, 10,000 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल का दिया गया है। 24 नंबर का सवाल दिया गया है। 24 नंबर का सवाल क्या कहा गया है कि 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा। हर इसका समान है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1 + 1 यानी कि 2/2 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया गया, 25 नंबर का सवाल दिया गया है कि 222 + 222 + 22 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आइए बता रहे हैं। यानी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हमारा 2466, 2466 यानी कि डी हो जाएगा। 25वां का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल का दिया गया है। 26 नंबर का सवाल दिया गया है, इस मौसम में पसीना ज्यादा आता है। किस मौसम में पसीना ज्यादा आता है, तो गर्मी में पसीना ज्यादा आता है। 26 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 27 का कि अपोजिट वर्ड ऑफ व्हाइट, यानी व्हाइट का विलोम शब्द क्या होगा, तो ब्लैक हो जाएगा। यानी कि 27वां का विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 28 का कि 1 लिख करके और 5 जीरो दिया गया है। यानी कि 1 लाख में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, 28 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 27 का विकल्प नंबर सी होगा। 26 का विकल्प नंबर बी होगा। 25 का विकल्प नंबर डी होगा और 24 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का सवाल क्या कहा गया है कि 4444 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 × 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 × 4, फिर 4 को उतार देंगे, 4 × 4, फिर इस 4 को उतार देंगे, 4 × 4। ठीक है, यानी कि 4 को 1 आ जाएगा। हमारा विकल्प नंबर 29 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया गया है कि विराट कोहली का किस खेल से संबंध है, तो विराट कोहली क्रिकेट से संबंध है। यानी कि 23 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल है बकरी का बहुवचन क्या होगा? तो बकरी का बहुवचन होगा बकरियां, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा का विकल्प नंबर डी, 31 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बकरी का बहुवचन होगा बकरियां। विराट कोहली का खेल से संबंधित सी यानी क्रिकेट, 29 का क्या हो जाएगा बी, 28 का क्या हो जाएगा डी, 27 का सी, 26 का बी, 25 का क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2466 डी, और 24 का विकल्प नंबर बी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में 32 से आगे के सवाल को बताएंगे।